अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोअज़्ज़ज़ साइमीन व साइमात, एक दफ़ा सब बुलंद आवाज़ से दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे मोअज़्ज़ज़ साइमीन व साइमात, अब सबकी खिदमत में मेरा महब्बतो भरा और चाहतो भरा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुरूद पाक की ऐसी कौन सी महफिलें हैं जहाँ बुलंद आवाज़ से दुरूद पाक नहीं पढ़ा जाता। अल्लाह ताला हमारा बुलंद आवाज़ से दुरूद पाक पढ़ना कबूल फरमा ले, आमीन। और इसके बरकत से हमारी मग़फ़िरत फरमा दे, आमीन। दुरूद पाक एक ऐसा वजीफ़ा है जो कहाँ कहाँ और कब कब हमारे काम आता है, हमें पता ही नहीं चलता। आज मैं आपको एक हैरत भरा वाक़या बयान करती हूँ जो शायद ज़िंदगी में पहली बार आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनेंगे। और दुरूद पाक की बरकत से क्या क्या मिल सकता है, ज़रा सुनिएगा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक मुहिब ने बयान फरमाया। ये वाक़या हज़रत अब्दुल्ला अल रासा की किताब तोहफ़ा में मौजूद है कि बगदाद में एक बहुत गरीब बाल बच्चों वाला शख्स था। उसके बारे में सुना कि वो बहुत इबादत गुज़ार था और साबिर भी था। एक दफ़ा वो नमाज़ पढ़ने के लिए उठा तो देखा कि बच्चे रो रहे हैं। उसने अपने बीवी बच्चों को बुलाया और पूछा कि क्या वजह है, व्हाट इज़ द रीज़न, बच्चे क्यों रो रहे हैं। बीवी ने बताया कि बच्चे भूखे हैं, वो ऐसे ही सो गए थे, अब भूख की वजह से उठ गए हैं और भूखे रो रहे हैं। अगर ऐसा मामला नाज़रीन हमारे साथ होता या हमारे साथ पेश आता तो हम रोना पीटना और अल्लाह ताला से गिला शिकवा करना शुरू कर देते कि या अल्लाह तूने हमें दिया ही क्या है। और बाज़ औक़ात हम लोगों के आगे हाथ तक फैलाना भी शुरू कर देते हैं। मगर इधर वो कहाँ कमाल का बंदा था। उसने अपने बच्चों से कहा कि नींद नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, चलो सब मिलकर हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ते हैं। उसने कहा कि खाना नहीं है तो क्या हुआ, सब मिलकर दुरूद सलाम पढ़ते हैं। दुरूद सलाम की बरकत से हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे सब बिगड़े काम बस सवार देंगे। यकीन था और बिलीव था। हम कहते हैं ना, दुखों ने जो हमको घेरा तो दुरूद पढ़ो, जो हाज़िरी की तमन्ना हो तो दुरूद पढ़ो। नाज़रीन उस आदमी के पास तो कुछ था ही नहीं। उसने सबको कहा कि आओ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर दुरूद पढ़ते हैं। आओ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद करते हैं। हिजरे नबी आह कहाँ पे असर गई, तड़पे जो हम जहाँ मदीने खबर गई। अब बीवी बच्चे सब दुरूद पाक पढ़ने लगे। दुरूद पाक पढ़ते पढ़ते उस शख्स की आंख लग गई। आंख क्या लगी, उसकी तो किस्मत ही जाग गई। ज़ियारत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो गई। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस आदमी से फरमाया कि सुबह फला जगह पर एक मजूसी रहता है, पूजा करने वाले को कहते हैं। वहाँ जाकर उसे कहना कि तेरे बारे में जो दुआ मांगी गई थी वो कबूल हो गई है, मेरी मदद करो। सुबह वो शख्स उस मजूसी के पास गया और उससे सारा वाक़या बयान किया। वो शख्स सारी बात सुनकर बहुत खुश हुआ और हैरान भी। वो जो आदमी जिसको ये ख्वाब नजर आया था, उसने दूसरे आदमी जो कि मयूसी था उससे पूछा, सारा इनाम तुझे किस बात से मिला है। तो उस आदमी ने जवाब दिया कि मेरी बेटी की शादी थी, मैंने बहुत से लोगों को शादी पर बुलाया और बहुत से खाने बनवाए, मेरा बहुत सा खाना बच गया तो मैंने नौकरों से कहा कि इसे बांट दो। मैं बहुत थक चुका था, मैं छत पर गया
चारपाई बिछाई और सोने के लिए लेट गया। मेरे साथ वाले घर में सैयदजादी रहती थी, जो कि बेवा थी। उसकी 3 बेटियां थीं। वो बहुत गरीब थी। मैंने सुना कि उस औरत की बेटी अपनी माँ से कह रही थी कि अम्मी जान, हमारे पड़ोस में आज शादी थी, उन्होंने सबको बुलाया, लेकिन हमें खाने को भी कुछ नहीं दिया। अम्मी जान, मुझे भूख लग रही है। तो उसकी वालदा ने कहा कि बेटी, हम उनके घर का कैसे खा सकते हैं, वो तो मजूसी है, आग की पूजा करता है। तो उसकी बेटियों ने कहा कि आओ उसके लिए ईमान की दुआ करते हैं। उन चारों ने जय नमाज बिछाई और अल्लाह ताला से दुआ की कि अल्लाह ताला हमारे हमसाए को भी ईमान की दौलत अता फरमा। ये कैसे हो सकता है कि हम जन्नत में जाएं और हमारा हमसाया दोज़ख में। वो दुआएं करती रही और सो गई, लेकिन मेरी नींद उड़ चुकी थी। जैसे तैसे सुबह हुई। मैंने अपने नौकर को बहुत सा राशन और कपड़े देकर उनके घर भेजा, तो उन्होंने ये कहकर सारा सामान वापस कर दिया कि पहले मुसलमान हो जाओ, फिर हमारी मदद करना। मैं तो पहले ही मुसलमान हो चुका था। फिर उसने अपने बीवी बच्चों को बुलाया और उनसे कहा कि मैं मुसलमान हो चुका हूँ, अब मेरा तुम लोगों से कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, अगर तुम लोग भी मुसलमान हो जाओ तो इससे बढ़कर मेरे लिए खुशी की और कोई बात हो ही नहीं सकती है। उसके बेटे ने कहा कि हम लोग भी मुसलमान हो चुके हैं। जो ख्वाब इस आदमी ने देखा था वो मैंने भी देखा है। इस तरह सारा घराना मुसलमान हो गया। फिर उस मजूसी, जो कि अब मुसलमान हो गया था, उसने इस आदमी को बहुत सारे इनाम और इकराम और दिनार देकर रुखसत किया और उससे कहा कि जब तुझे कभी भी मेरी मदद की ज़रूरत पड़े तो मेरे पास आ जाना, मुझे तुम्हारी मदद करके बहुत खुशी होगी। इस तरह दुरूद पाक की बरकत से कैसे एक आग की पूजा करने वाला मुसलमान हो गया। आखिर में मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें दुरूद पाक पढ़ने वाला और पढ़ाने वाला, इसकी दावत और तबलीग करने वाला और इसकी नशर और शाअत करने वाला बनाए, और हमारी इस छोटी सी कोशिश को अपनी बारगाह में कबूल भी फरमाए और पसंद भी फरमाए, और हमारी क़यामत तक आने वाली नस्लों को भी दुरूद पाक का ज़ौक़ व शौक़ अता फरमाए और अहले बैत की मोहब्बत अता फरमाए। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा।